है कलेजा में दम का नाम बताओ। फर्जी आरोप लगा रहे थे हाई कोचिंग संचालक साहब, क्यों नहीं हाई कोर्ट में हस्तक्षेप किया? नौकरी के बदले जमीन लेने वाले भी तड़प रहे थे। राहुल गांधी आपसे और जो लोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, एक ने तो इतना दुस्साहस करके कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने अपने प्रधान सचिव को निर्देशित कर दिया है। कौन है यह गुनाहगार जो बिहार में प्रश्न पत्र लीक होने की बात कह करके बिहार के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है? नौकरी देंगे, अपन घर वाला के तो सिरिंज से खींच लिए। अशांत पार्टी वैनिटी वैन वाले हैं, कंबल वाले हैं, निर्दलीय हैं। एक तौर पर एक खतरनाक साजिश थी बिहार के अंदर। आईना दिखाया ही निर्लज्ज लोगों को। जो निर्लज्ज लोग हैं, माननीय उच्च न्यायालय पटना ने कल क्रिमिनल रिट केस नंबर 752/2025 में न्यायिक आदेश दिया है। न्यायिक आदेश के बारे में आपको बहुत सारी बिंदुओं की आपको जानकारी हो गई है। हम केवल नेताजी का चरित्र दिखाना चाहते हैं। ये नेता सब जो है, आजकल बहुत तरह के नेता बन रहे हैं। वैनिटी वैन वाले हैं, लाठी हमारे शरीर पर पड़ेगा और तमिलनाडु में वर्षा के लिए पहुंच गए, बरसात कुछ हो जाए। जीवन और क्या क्या नहीं कहा गया वो बाद में बताएंगे, पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। कोचिंग संचालक कह रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य है। एक ने तो इतना दुस्साहस करके कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने अपने प्रधान सचिव को निर्देशित कर दिया है। अरे कौन है यह गुनाहगार जो बिहार में प्रश्न पत्र लीक होने की बात कह करके बिहार के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये राजनेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, अशांत पार्टी वैनिटी वैन वाले हैं, कंबल वाले हैं, निर्दलीय हैं। हम सवाल जानना चाहते हैं इन तमाम नेताओं से, अगर आप अभ्यर्थी के पक्ष में थे, आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? हाई कोर्ट में इंटरवेनर नहीं बनना ही यह बताता है कि इस साजिश में ये सारे लोग शामिल थे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेरी जानकारी के हिसाब से कुछ कोचिंग संचालकों को लीगल नोटिस भेजा। मुझे लगता है कि अब तक उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो सच को आज किस बात का था? अगर आपके पास एविडेंस था, ब्रह्मांड खोज के ला रहे थे आप, तो आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? उन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किया। वो बेगुनाह बच्चे, उनका क्या दोष है? वो निरपराध। जब माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल थी, उस समय आंदोलन के लिए, जुलूस के लिए प्रेरित कर रहे थे, तो गुनाहगार तो आप माने जाइएगा। मुकदमे हो गए उन बच्चों पर। कौन होगा उस मां बाप ने श्रम कर करके उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा, और ये तमाम ये लोग अपने बहकावे में लाकर, जब माननीय उच्च न्यायालय के मामला न्यायिक क्षेत्र में था, सब जुडिस था, तो उन बच्चों को भड़काया क्यों आपने? ये पूरे तौर पर एक खतरनाक साजिश थी बिहार के अंदर। माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आईना दिखाया ही निर्लज्ज लोगों को। जो निर्लज्ज लोग हैं,
कहा है माननीय उच्च न्यायालय ने, राहुल गांधी आपसे और जो लोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, जिन बच्चों का नाम इस आंदोलन में पड़ा, वो मुदाले हो गए। बताओ किसको किसको लीगल एड दिया, कानूनी सहायता दिया उन बच्चों को। वो गरीब के बच्चे अगर जेल की सलाखों तक गए, जमानत मूव किया, श्वेत पत्र जारी करो किसको कितना मदद किए हो और किस अकाउंट से मदद किए हो। और नौकरी के बदले जमीन लेने वाले भी तड़प रहे थे रात में कि हम तो एकदम आ गए बेचैन होके। हालांकि आधे घंटा 1 घंटा में फरार भी बेचारे हो गए। बर्थडे में जा रहा था, बर्थडे में जा रहे हैं तो वही रास्ता पड़ा था। ये देखे कि हम कोहनी करिए थे वो मालदार के यहाँ। तो जरा दीजिए तेजस्वी यादव जी, आपने यह कहा है परीक्षा पेपर लीक हुआ है, इस वीडियो में है, तो अगर लीक हुआ है तो उसका साक्ष्य क्यों नहीं दिया? आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? जमानत के लिए कोर्ट जाइएगा, इन बच्चों के भविष्य के लिए नहीं जाइएगा। आई कोचिंग संचालक साहब क्यों नहीं हाई कोर्ट में हस्तक्षेप किया? इंटरवेनर क्यों नहीं बने? अपनी संस्था के माध्यम से क्यों नहीं बने? हम ये जानना चाहते हैं आपसे। नौकरी बेचने का आपका संस्कार रहा है। अरे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी, एक परिवार का आदमी विधानमंडल में 15 से 20 की संख्या में नौकरी किया। आई नौकरी देंगे, अपन घर वाला के तो सिरिंज से खींच लिए और दूसरा को दीजिएगा। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।